विवान? कि तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान, ना गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो यह पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले? बिल्कुल।
नहीं तिमनासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी, शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया। अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भैराजा, उठा लो पुस्तक, चाहिए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना, जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए।
ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भयमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते, बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। यम कटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम गुरु येनी प्रेतु हो घटक। श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। जीव लक श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देवू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपकी मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है। इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन चीला?
ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भरता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता हूँ। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिम्नासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालपरी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो।